अच्छा, एक्सेल शीट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ इसकी आपने सेटिंग करनी है। तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो नंबर्स का यहाँ पे शो हो रहा है ना, यहाँ पे शो हो रहा है जनरल, ठीक है। तो आपने इसको चेंज करना है काउंटिंग वैल्यू में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये कर्सर देखें, आपको ये शीट के बिल्कुल अपर लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये एक ट्रायंगल सी बनी हुई है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है, हाईलाइट होगी शीट पूरी पूरी। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये जो टूल वाली जो विंडो है, टूल बार है, यहाँ पे ये कॉमा नजर आ रहा है आपको, कॉमा स्टाइल, इसको आप सिलेक्ट कर दें। जैसे आपने कॉमा स्टाइल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे अकाउंटिंग शो हो गया, पहले जनरल शो हो रहा था, अब अकाउंटिंग शो हो गया। अब जितना भी आप डाटा लिखेंगे यहाँ पे वो कॉमास के अंदर आएगा और पॉइंट्स में आपको शो होगा। इन नंबर्स यहाँ पे आपको काउंटिंग नंबर्स की सूरत में डाटा जो है, नंबर जब आप राइट करेंगे तो वो शो होगा। टेक्स्ट आपको टेक्स्ट जैसे शो होता है उसकी उसी तरह शो होगा। टेक्स्ट की अगर आपने सेटिंग करनी है तो यानी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैलगरी है और उसका जो साइज है वो 11 है। इसको सारे को सिलेक्ट करके साइज इंक्रीज कर दें 12 पे, और यहाँ पे अगर टाइम्स न्यू रोमन आपने चूज करना है तो टाइम्स न्यू रोमन चूज कर सकते हैं आप। जब आप टेक्स्ट राइट करेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन फाउंड जो है वो आपको शो होगा और फाउंड साइज जो है वो 12 होगा। ये पूरी स्क्रीन पे ये अब अप्लाई हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने डाटा राइट करना है, तो डाटा आप राइट करेंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले मैंने डाटा राइट किया नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आप देखेंगे कि ये 2 कॉलम्स में शो हो रहा है। ये कॉलम्स है ABCDE और नीचे ये रोज है, और जिस पॉइंट पे कॉलम और रोज एक दूसरे कट कर रहे हैं वो एक सेल बन रहा है। ये 2 सेल्स में शो हो रहा है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप इसको एक सेल में लेके आना चाहें, जैसे ही आप जिस जगह पे ये A कॉलम क्लोज हो रहा है इस पे जाएंगे तो कर्सर ये थोड़ा चेंज हो गया, इस पर डबल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ जो है कॉलम की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास है जी 2, लेकिन मैंने 2 राइट किया तो साथ ही उसके डेसिमल्स के साथ आफ्टर जो है 2 डेसिमल्स तक आपको अमाउंट जो है वो शो हो रही है। अगर आपने 2 डेसिमल तक रखनी है, ये किस वजह से शो हो रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको कॉमा को सेलेक्ट किया था, अकाउंटिंग कर लिया, तो इस वजह से 2 डेसिमल तक ये शो हो रही है। अगर 2 डेसिमल तक रखनी है ओके, अगर नहीं आप रखना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये देखें इंक्रीज डेसिमल आ रहा है यहाँ पे और साथ ही डिक्रीज डेसिमल आ रहा है। मैं डेसिमल डिक्रीज करना चाह रहा हूँ, मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके डेसिमल जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे ही 2 शो हो गए यहाँ पे। अच्छा, अब आपकी है लॉन्ग पोजीशन। थोड़ा डाटा पहले आप राइट कर लें। लॉन्ग पोजीशन ऑफ 2 गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए, अगर इसको मैं इसकी विड्थ करूंगा यहाँ पे डबल क्लिक करके तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगी, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ क्योंकि ये हेडिंग है, इसको सिंपली मैं सारे जो कॉलम है ये एक ही सेल बन जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मर्ज एंड सेंटर सेल, इसको क्लिक करूँगा तो ये एक ही सेल बन चुका है। यहाँ देख लें, इसको हेडिंग दे देते हैं, बोल्ड कर दिया और बॉर्डर लगा। ये आगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब नेक्स्ट था हमारा इनिशियल मार्जिन पर कॉन्ट्रैक्ट। तो इनिशियल मार्जिन पर कॉन्ट्रैक्ट था $6,000।
तो टोटल इनिशियल मार्जिन फिर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, लिखेंगे इन दो कॉलम सेल्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पर कॉन्ट्रैक्ट तो इनिशियल मार्जिन 6000 है, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल 12000 इनिशियल मार्जिन हमारे पास आ गया। उसके बाद है मेंटेनेंस मार्जिन, पर कॉन्ट्रैक्ट, वो है $4500। टोटल मेंटेनेंस मार्जिन सेम उसी तरह इज इक्वल टू मेंटेनेंस मार्जिन पर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आ गया 9000। तो ये हमारे पास इनिशियल जो डाटा है इसका वो आ गया। अब प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ एंट्री, वो थी $1450। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी हम स्टार्ट करते हैं, जिसके जो कॉलम्स हैं बाकी के वो हम जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले आ गए जी यहाँ पे डेज, फिर आ जाएंगे ट्रेड प्राइस, और नेक्स्ट कॉलम बनेगा सेटलमेंट प्राइस। नेक्स्ट कॉलम में क्यूमुलेटिव गेन, नेक्स्ट कॉलम है बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट, नेक्स्ट कॉलम है मार्जिन कॉल। ठीक है। अब ये देखें, ये इनमें मसला ये आ रहा है कि ये आगे ओवरलैप कर रहे हैं, तो मैं सिंपली इसको रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये इस तरह शुरू हो जाएगा। ये विड्थ ऑफ रो इंक्रीज होगी रैप टेक्स्ट करने से। ठीक है जी। तो डेज हमारे पास हो गए स्टार्ट, ये इनिशियल डे होगा, डे 1 का ओपनिंग, उसके बाद डे 1 क्लोजिंग, तीसरा 2 16 डे तक हमें जाना चाहिए। इन सब को पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये डेसिमल्स ना आए, तो ये ठीक है। इसके बाद ट्रेड प्राइस 1000 हमने रखी थी, इज इक्वल टू 1420, ये मैंने रेफर कर दिया यहाँ पे। सेटलमेंट प्राइस अभी 0 है यहाँ पे, यहाँ भी 0,
क्यूमुलेटिव गेन ये भी 0 है। बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट ये हमारे पास है जी टोटल इनिशियल मार्जिन जो 12,000, इसको हमने रेफर कर दिया। मार्जिन अकाउंट हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया, मार्जिन अकाउंट जो यहाँ पे अब 0 चल रहा है। यहाँ तक, तो यहाँ पे है 1426.90। अब क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये गिवन होगी आप लोगों को। जी क्लोजिंग प्राइसेस हैं जी, फर्स्ट है 1441 और सेकंड है 1438.30, 1444.60, 1441.30, 1440.10, 1436.20, 1429.90, 1430.80, 1425.40, 1428.10, 1411. And same next day baby, 1414.30, 1416.10, 1423.00। तो ये हमारे पास आ गई इनकी प्राइसेस सारी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास डेली गेन या लॉस जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो कहाँ कैसे पता चलेगा, उसके लिए फार्मूला फिर हम लिखेंगे इज इक्वल टू ट्रेड प्राइस, जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो, माइनस जो आपकी क्लोजिंग प्राइस है वो। तो ये आ गया पर आउंस, लेकिन हमें चाहिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दें, क्लोज करके इसे मल्टीप्लाई कर दें
आपके पास जो साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमने यहाँ पे राइट नहीं किया, तो पहले हम उसे साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट राइट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ पर कॉन्ट्रैक्ट, that is 100 and total size of trading contracts is equal to 100 multiplied by 2, ये आ गया 200। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट की, इसमें से माइनस किया, क्लोजिंग को मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल साइज ऑफ ट्रेड है 200, इससे मल्टीप्लाई कर, ये आ गया 1800। तो ये आपको अभी शो हो रहा है प्रॉफिट, लेकिन ये होना चाहिए लॉस। इसका मतलब है प्रॉफिट कैसे होगा, यहाँ पे उल्टा हमें लिख दिया, यानी ये माइनस ये, तो ये लॉस शो हो गया बस। इसी तरह नेक्स्ट पे हम लगा देंगे यही फार्मूला, इज इक्वल टू सेकंड डे की क्लोजिंग प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 200। अच्छा, मुझे बार बार ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एंड तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन आप देखेंगे जब ऐसे ड्रैग करूंगा तो ड्रैग करने से ये वैल्यू जो है चेंज हो रही है, जिसका मतलब कहीं पे इस फार्मूला में कोई मसला है। क्या मसला है वो देखते हैं। इसमें देखते हैं जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो कॉलम या सेल्स हैं वो साथ साथ मूव कर रहे होते हैं। जैसे आप ड्रैग किया तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइज था टोटल वो 200 था, ये सेल भी साथ ही मूव कर गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं नीचे ड्रैग करूँ तो ये प्राइसेस वाले जो सेटलमेंट प्राइसेस के जो सेल हैं ये मूव करें, लेकिन ये जो 200 है ये मूव ना करें। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जब ये सेल को सेलेक्ट करूँगा तो इसको डॉलराइज कर लूँगा। डॉलराइज से मुराद क्या है कि मैं ये डी से पहले डॉलर का साइन और बी के बाद डॉलर का साइन, इससे क्या होगा ये सेल अब फिक्स हो जाएगा। आप जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो बाकी ये दोनों जो सेल हैं ये मूव करेंगे, लेकिन ये मूव नहीं करेगा। तो ये देखिए बाकी सेल मूव कर रहे हैं, लेकिन ये जो साइज ऑफ ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है ये सेम वही रह रहा है, क्योंकि हमने इसे डॉलराइज कर दिया। तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सारा आ रहा है। अब यहाँ पे दोबारा से ये, क्योंकि ये सेल चेंज हो चुका था इस वजह दोबारा यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये हमारे पास डेली गेन या लॉस आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्यूमुलेटिव गेन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो उसका क्या फार्मूला, इज इक्वल टू जो आपका डे स्टार्ट पे था वो प्लस जो डे एंड पे था उसको, दोनों को कर दिया, एंटर किया, तो ये क्यूमुलेटिव गेन। अब सिंपली मैंने इसको ड्रैग ही करना है, इसकी ड्रैग किया है तो ऑटोमेटिकली ये जो कैलकुलेट हो चुके हैं मेरे पास। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ मार्जिन हमारा हमने कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस ऑफ मार्जिन के लिए हम क्या करेंगे, ये दो कॉलम, इन दोनों में से आपने डेली गेन का जो है इसको माइनस या प्लस होना है। इसका मतलब है इज इक्वल टू दिस प्लस मार्जिन कॉलम ब्रैकेट क्लोज माइनस डेली गेन का कॉलम। अब ये तो पहले माइनस का है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस की बजाय हम राइट करेंगे प्लस, प्लस ये डेली गेन का कॉलम, इसको एंटर कर दिया। सिंपली
ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब देखें ये चेंज हो रहा है थोड़ा सा। अब यहाँ पे मार्जिन कॉल है, तो मार्जिन कॉल हमें यहाँ पे इफ का फार्मूला को यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये खुद ब खुद ही इसको बता दे। जैसे यहाँ पे आ रहा है इज इक्वल टू इफ अगर ये सेल जो है इज लेस देन 9000 हो, देन this minus this, otherwise this minus ये कॉलम, अदरवाइज 0। अब देखते हैं ये लगता है कि नहीं लगता। तो लग गया जी। आप देखिए ये का फार्मूला लगा दिया आपने, तो आपके पास सेम ये आपका आ गया जी, जो जैसे हमने कैलकुलेट किया था 15,180, और ये आपका जो क्यूमुलेटिव लॉस था, और ये आपका वेरिएशन मार्जिन जो अगर आप कैलकुलेट कर लें, सारे को प्लस कर दें, सम करके, तो ये आपका आ गया जी वेरिएशन मार्जिन।